जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम एक प्यारी सी रीडिंग करने वाले हैं, एक प्यारे से टॉपिक पे कि क्या वो भी आपको मिस करते हैं जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं। क्या वो भी आपको याद करते हैं? क्या है उनके मन में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपको लेकर? तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है, उनके बारे में सोचना है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। और फिर उनका नाम लेकर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आज ऑप्शन सेम है तो यहाँ पर इंट्यूशन देखी जाएगी कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग हो रही है। अलग अलग ऑप्शन होते हैं तो सेलेक्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब एक जैसे ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पर दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है कौन सा। फिर देखते हैं कि कितना एक्यूरेट आपकी इंट्यूशन काम करती है, कितना सही ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर उसमें बताई गई सिचुएशन कंडीशन आपसे मैच नहीं करती तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि डियर, ये जर्नल रीडिंग है ना, आपकी पर्सनल तो नहीं है जो आपसे टोटली रेजोनेट करेगी। जो मैच होता है उसे आप अपना समझिए और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए, वो किसी और की एनर्जी होगी, है ना। बहुत सारे लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं कि आपकी आवाज़ सुनकर ही हमें सुकून मिलता है, आपकी आवाज़ सुनकर ही हम हील हो जाते हैं, टेंशन दूर हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत आभार हमें इतना स्पेशल फील कराने के लिए। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हमें इतना प्यार देने के लिए, परिवार की तरह प्यार देने के लिए, परिवार की तरह सपोर्ट करने के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि माँ आपकी सभी सभी ख्वाहिशों का ख्याल रखें और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपको याद करते हैं? क्या उन्हें भी आपकी याद आती है? याद आती है फिर नहीं? क्या सोचते हैं वो अब आपको लेकर?
चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वायु तत्व। आपकी राशि हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है। कभी कभी कल ही शायद कमेंट में किसी ने कहा कि दीदी हमारा इनिशियल मैच नहीं करता, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती, तो क्या? कोई बात नहीं, रीडिंग आपसे मैच करती है ना। अगर ये चीज़ें आपसे ना भी मैच करें तो भी कोई टेंशन नहीं। चलिए हम बताते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ। किसी महीने की 6 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 15 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, इनका बर्थ मंथ और आपका भी हो सकता है अगस्त, जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च और जुलाई। ठीक है, इनिशियल बताते हैं T, H, S, U, N, A, D, Y, K, P, G, O, R, B, M, Y। ठीक है, ये है इनिशियल। क्या वो भी आपको मिस करते हैं? सबसे पहले हम आपको बताएं, इधर सेपरेशन की स्थिति है। कुछ लोगों की है पर कुछ लोगों की नहीं है, पर बातचीत होना और ना होना एक ही जैसे है। क्यों? क्योंकि इधर फैमिली इशू बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये अपने परिवार में मतलब कि या तो छोटे हो सकते हैं, फिर बीच के हो सकते हैं, लाइक, क्योंकि ये डरते बहुत ज़्यादा हैं। अगर बड़े भी हैं तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं। फैमिली इशू इस रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने एक समय पर अपनी फैमिली की वजह से मजबूरी में आकर किसी और से शादी कर ली है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो इनमें कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि आपके लिए एक्शन ले सकें। ठीक है, तो इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली मदर इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। रही याद करने की बात, तो बहुत याद करते हैं आपको। ये शायद आपको छोड़कर चले गए हैं। अगर इनकी शादी हो गई है तो किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं ये, लेकिन आपको एक पल के लिए भी भूले नहीं हैं ये। बस अब इन्हें यही लगता है कि अच्छा होगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ये कहें ना कहें, जताएं बताएं भले ही ना, लेकिन इन्हें आपकी बहुत याद आती है। शो ऑफ नहीं करते हैं ये, दिखावा नहीं करते हैं ये। जैसे कि जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हो कि वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करे, अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत कुछ करे, लेकिन अगर उसकी फैमिली, उसका परिवार उसकी खुशियों का ख्याल बिल्कुल ना करे और बार बार उस पर अपनी मन मर्जियाँ थोपे, तो पता है इंसान का दिल नहीं पत्थर हो जाता है। फिर खुशी क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, सब उसके लिए सामान्य हो जाता है। और ये इंसान पता है ऐसा ही हो गया है, ये इंसान पत्थर का हो गया है। जैसे कि ज़िंदगी जैसी चल रही है बस चल रही है। अब इस ज़िंदगी में अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है।
इनके सपने बहुत बुरी तरह से टूटे हैं, क्योंकि ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते थे, क्योंकि ये आपके साथ अपनी पूरी खुशी महसूस करते थे। इनको लगता था कि इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। हाँ, जैसे कि दिल पे एक बोझ सा लिए हुए अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है, चलिए आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा है और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है ये दिल लेकिन आहें भर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है ये दिल मेरा, आहें भर नहीं सकता। जिंदगी धुआं धुआं है और तुम जख्म खाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। पता है, आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ करता था पहले, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। आप आज तक आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत यूनिक है, बहुत अलग तरीके के इंसान हैं आप। पहली बार कोई इंसान आपके दिल दिमाग में ऐसा छाया कि आप चाह कर भी उसे दिल से नहीं निकाल पा रहे, वरना किसी भी समस्या से निकलना आपके लिए चुटकियों का खेल था। आप कभी किसी से इस कदर दिल से जुड़ते ही नहीं थे कि एक दिन आपको उसकी आदत हो जाए और आप उसके बिना जी ना पाएं। आपने कभी भी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा किसी को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी थी, अहमियत नहीं दी थी कि कोई आपको तोड़ सके। आपने बहुत चाहा था इन्हें, इन्होंने भी चाहा था, लेकिन बस आपकी तरह इनमें स्ट्रेंथ नहीं, आपकी तरह इनमें हिम्मत नहीं हर चीज़ से लड़ने की, कर गुजरने की। तो हम देख रहे हैं कि आपने यही सोचा कि जब वो कुछ कर ही नहीं सकता, जब वो कुछ कर ही नहीं सकती, परिवार के खिलाफ जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकती, और जब ये रिश्ता परिवार को मंजूर है ही नहीं, कोई भी इशू हो सकता है जिस इशू की वजह से, कभी कभी कोई इशू नहीं होता, ना कास्ट का, ना धर्म का, ना डिस्टेंस का, किसी भी तरीके का नहीं। लोग अपने ईगो में नहीं करते, आर्थिक स्थिति की वजह से, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कभी कभी तो होते इशू, कभी कभी कोई इशू नहीं भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ईगो, कुछ लोगों का एटीट्यूड इतना बड़ा होता है कि वो अपने बच्चों को जीते जी मार देते हैं, लेकिन उनकी खुशियों के हिसाब से उन्हें चलने नहीं देते।
हम ये नहीं कहते कि सभी माता पिता को अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा किसी अच्छे इंसान को पसंद करता है तो आप अनुभवी हैं, आप एक बार देखें, परखें, समझें, जानें। अगर वो आपकी कसौटी पर खरा उतरता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शादी कराने में, करवा दीजिए। लोग कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, अरेंज मैरिज में कौन से हवन हो रहे हैं? हम डेली रीडिंग करते हैं ना, हमें लगता है कि जितने केस लॉयर्स के पास जाते हैं उतने हमारे पास भी आते हैं। अरेंज मैरिज में कौन सा सब सातवें आसमान पे घूम रहे हैं? जिस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होगी वही रिश्ता सक्सेसफुल होगा, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, कोई भी हो। तो इस वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जीते जी मर गया है, वो खुश नहीं है, वो बस अपने परिवार के लिए जी रहा है, जैसे तैसे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन उसकी फैमिली को, उसके परिवार को कुछ नहीं पड़ी, उसकी फैमिली को उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो चाहे जिए मरे पर जिम्मेदारी निभा और हमारा नाम रोशन कर, हमारे हिसाब से चल। रोबोट बना के रख देते हैं कुछ लोग जीते जागते इंसान को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने झूठी शान के लिए। तो डियर रही अगर याद करने की बात, तो ये आपको बहुत याद करते हैं और हम देख रहे हैं कि आप भी इन्हें बहुत याद करते हैं। अब इनकी शादी हो गई है या फिर फैमिली की वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, या फिर ये कहीं दूर चले गए हैं आपको छोड़कर, लेकिन हम यहाँ पर कुछ लोगों का नो कांटेक्ट देख रहे हैं, कुछ लोग थोड़े से सेपरेट है, बातचीत कम हो रही है, लेकिन वो हर वक्त आपको याद करते हैं, क्योंकि उनके पास आपकी तरह कोई नहीं है। आपके पास हो सकता है कि आपके लेवल के लोग अच्छे अच्छे हों, पर उनकी ज़िंदगी में एक आप ही स्पेशल थे, समझने वाले, प्यार देने वाले। ठीक है, देखिए ये ऐसे इंसान है कि अपने परिवार को कभी बुरा नहीं कह सकते। अगर आप इनके परिवार को बुरा कहेंगे तो ये आपसे लड़ सकते हैं, वहाँ पर ईगो दिखा सकते हैं, रूड हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि परिवार के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, कुछ परिवार के लिए नहीं बोलना। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे कि अपने परिवार के लिए एक शब्द नहीं सुनते, पर इनको पता है कि इनका परिवार क्या है, कोई कहे ना कहे ये सब समझते हैं। बस वही है कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरे परिवार ने मेरे लिए इतना किया है, ये किया है, वो किया है, तो मुझे उनका कर्ज निभाना है, उनका कर्ज चुकाना है, तो बस ये समझ लो कर्ज चुका रहे हैं, बाकी ये जीते जी मर चुके हैं। ये जिंदा नहीं है, ये जिंदा है पर जिंदगी नहीं है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपको मिस करते हैं? क्या वो भी आपको याद करते हैं? क्या है उनके मन में आपके लिए? बताएं। चलिए सबसे पहले ना इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत 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 स्ट्रांग है। मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि है ना। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 21 तारीख, 3 तारीख, 20 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, 5 तारीख, 30 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 7 तारीख,
13 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ जनवरी, अक्टूबर और मार्च, फरवरी, अगस्त। ठीक है। इनिशियल बताते हैं ANDSORBFGKYELBRUK। ठीक है, ये है इनिशियल। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। पहली पहली बार तो नहीं कह सकते, लेकिन सच्चा प्यार जिसे कहते हैं वो ये है। वो आपको बहुत याद करते हैं। हाँ जी, बहुत याद करते हैं। बस थोड़े से बिज़ी रहते हैं तो बातचीत शायद कम कर पाते होंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी बड़ी पोजीशन पर हो, कोई बहुत अच्छी जॉब हो, किसी कंपनी के ओनर हो, और या फिर कोई बड़ा मैनेजमेंट संभालते हों। ये मतलब कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो बातचीत कम कर पाते होंगे। लेकिन हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? हम बताएं, ये न्यू कनेक्शन है, मतलब इधर कोई पुरानी वाइब नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एज डिफरेंस भी है इधर थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपसे इन्हें उम्मीदें मिली हैं, आपसे इन्हें ज़िंदगी जीने की एक आस जगी है। स्पिरिचुअल ये भी है, स्पिरिचुअल आप भी हैं। अभी हाल फिलहाल नया नया कनेक्शन जुड़ा शायद ये, और बताएं ये बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, बहुत सोल लेवल का कनेक्शन है। जैसे कि इनकी जो एनर्जी, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, हमें सॉन्ग याद आ रहे, शब्द नहीं आ रहे। इन जो सॉन्ग्स हम आपको सुनाएंगे, इसी में आपकी पूरी रीडिंग छुपी हुई है। ठीक है। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतजार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। समझ रहे हैं? तुम चैन हो, तुम करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। बहुत दुआओं के बाद आप जैसा इंसान इन्हें मिला है, बहुत प्रार्थनाओं के बाद। कैसे याद नहीं करेंगे आपको, हर पल याद करते हैं आपको, हर पल। लेकिन थोड़ा सा संकोच करते हैं ज़्यादा बात करने में, मतलब कि दिल की बातें जल्दी कह नहीं पाते। थोड़ा सा इधर एज डिफरेंस है, शायद आपसे छोटे या फिर बड़े हैं ये, तो थोड़ा सा सोचते हैं यार, पता नहीं आप क्या सोचोगे कि बस मैसेज की झड़ी लगा रखी है और कोई काम नहीं है क्या। मतलब कि एक होता है ना कि इंसान थोड़ा सा सोचता है कि अभी नहीं, इतनी बातें नहीं करनी, इतना कुछ नहीं कहना है। इनके दिल में हज़ारों बातें हैं आपसे कहने के लिए। आंखें बंद करें या फिर आंखें खोलें,
सिर्फ और सिर्फ आप नज़र आ रहे हैं। एक आप ही हैं जिससे दोस्ती करके, जिससे बात करके इन्हें सुकून महसूस हुआ है, इन्हें करार आया है, इन्हें चैन मिला है। और एक ऐसे रिश्ते का इन्होंने बरसों इंतज़ार किया है, इनको ऐसा लगता है। आपको पता है इनका एक बहुत बैड पास्ट हुआ करता था। इनका प्यार पर से विश्वास ही उठ गया था। शायद आपको ना बताया हो, पर हम आपको बता देते हैं, इनका सीक्रेट हम आपसे शेयर कर देते हैं। अब पूछने मत लग जाना कि फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो कि मुझे बताया क्यों नहीं। किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया था। पहले किसी के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे ये, और किसी ने इन्हें हर्ट किया था। उसके बाद से इन्होंने सिर्फ करियर पे ध्यान दिया, अपनी लाइफ पर ध्यान दिया, अपने आप पर ध्यान दिया। प्यार व्यार का चक्कर ही छोड़ दिया कि अब सोचना ही नहीं है। विश्वास ही नहीं हुआ फिर दोबारा कभी किसी पे। आपने दोबारा इनके दिल में प्यार का दिया जलाया है। दोबारा से आपने इन्हें विश्वास करना सिखाया है। आपसे मिलकर इन्हें फिर से प्यार पे विश्वास हो गया है। इन्हें फिर से यकीन हो गया है कि दुनिया में आज भी निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल लव और अच्छे लोग आज भी हैं। आपसे मिलकर इनको लगता है ये अपने अस्तित्व से मिल गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पॉजिटिव ट्विन हैं, पॉजिटिव ट्विन, नेगेटिव नहीं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और सच बताएं ना तो ईश्वर ही लेकर आए हैं आप दोनों को एक दूसरे के करीब। इनको लगता है कि आपको पाकर सारी दुनिया को पा लिया इन्होंने। आपको पाकर सारी दुनिया को पा लिया है, और अब जैसे अब और कोई ख्वाहिश नहीं है। अब बस आप हो, ये हो, और इनकी छोटी सी प्यारी सी दुनिया हो। ये उसी में बहुत खुश हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं इनकी, बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि या तो आपके अंदर थोड़ा सा जॉली नेचर होता है ना, बात बात पर हंसना, मस्खरी करना, हंसना हंसाना। ये थोड़ा सा हो सकता है कि स्ट्रिक्ट रहते हो, कम बोलते हो, लेकिन आपने इन्हें हंसना जीना सिखा दिया हो। या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि इन्होंने आपको सिखा दिया हो। पर जिसने भी जिसको जो सिखाया है, ये रिश्ता बहुत बहुत पॉजिटिव है और ये बहुत आगे तक जाने वाला है, ये समझ लीजिए। और रही याद करने की बात, तो अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो जल्दी आपसे मिलने आ सकते हैं, स्पेशली वैलेंटाइन डे पे। जी हाँ, आपसे मिलने आ सकते हैं और आपके बीच बहुत बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हो सकती हैं। आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं, और ये हर वक्त ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि थैंक गॉड वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि क्या मुझे सच में इतना अच्छा इंसान मिलेगा। मेरा तो यकीन ही उठ गया था, लेकिन थैंक यू मेरे मन में फिर से विश्वास जगाने के लिए। एक समय पर इन्होंने ईश्वर पर भी विश्वास करना छोड़ दिया था कि हटाओ छोड़ो, अब कभी नहीं करना ये सब कुछ। क्या बताएं इनकी कितनी पॉजिटिव सी, कितनी प्योर सी फीलिंग्स हैं आपके लिए। बस अगर फिर कभी दोबारा इनका विश्वास टूटा किसी भी रीज़न से, तो फिर ये ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं ये इस बार आपसे मिलकर। अगर इस बार टूटे तो बिखर जाएंगे, फिर दोबारा ना जुड़ पाएंगे, ये समझ लीजिए। थोड़े से ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत मदरली हैं, बहुत केयरिंग हैं, पर थोड़ा सा जल्दबाजी भी है इनके अंदर। कुछ चीज़ों को लेकर बच्चों की तरह जल्दबाजी करते नहीं, अभी करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह की चीज़ें। पर बहुत खूबसूरत हैं ये, बहुत सुंदर हैं और बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं ये। धार्मिक और आध्यात्मिक, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हम हमेशा समझाते हैं आप लोगों को कि धार्मिक नहीं है ये, मंदिर जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले नहीं हैं।
जो धार्मिक होते हैं उनका खुदा, उनका भगवान, उनका ईश्वर किसी धर्म में, किसी मंदिर में, किसी एक धार्मिक स्थल में सीमित होता है, धार्मिक लोगों का। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं उनका खुदा, उनका भगवान, उनका रब, उनका ईश्वर कण कण में मौजूद होता है। वो कभी भी किसी जीव के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं करते। इवन उनको हर जगह ही परमात्मा का अस्तित्व नज़र आता है, हर जगह उन्हें कण कण में ईश्वर नज़र आता है। ये होता है धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर। हमें धार्मिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, आध्यात्मिक लोग पसंद हैं। एक लास्ट सॉन्ग इनकी तरफ से, फिर से इनकी जो एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो ऐ सनम, वो तुम ही हो ऐ सनम, जिससे प्यार करते ही दिल को मेरे करार आया, जिससे प्यार करते ही दिल को मेरे करार आया, वो तुम ही हो ऐ सनम, वो तुम ही हो ऐ सनम। तो डियर, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। अब जाते जाते हमें रिश्वत देकर जाना है। मतलब इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी, इतनी अच्छी सी रीडिंग हुई है, तो रिश्वत तो बनती है ना। तो ये आपको बहुत मिस करते हैं और बहुत अच्छा सा, बहुत पॉजिटिव सा फील करते हैं, बहुत सुकून महसूस करते हैं आपके साथ। आपसे बात करना है इन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं। हो सकता है कुछ भी इनका कुछ ऐसा काम हो जिसमें थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं, तो कम बातचीत कर पाते होंगे, लेकिन दिल से हर वक्त हर वक्त हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको बहुत सारा मिस करते हैं ये, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपको मिस करते हैं? क्या वो भी आपको याद करते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं? चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। इधर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 7 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 3 तारीख, 17 तारीख, 29 तारीख और 9 तारीख, 15 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ जून, मार्च, जुलाई, दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त। इनिशियल है इनका डी, एन, ए, एस, एल, ओ, आर, वी, पी, के, जी, आई, एल, जे, आर, एम, डी, वाई। डियर, इधर ना
ईगो की प्रॉब्लम ज़्यादा है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इन्हें गुस्सा बहुत आता है, इनके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के हैं, और इन्हें हर बात में अपनी चलानी होती है, हर बात में इन्हें अपनी मनमानी करनी होती है, और इनकी ना चले तो वहाँ पर फिर ज़िद्द दिखानी होती है। ये इतना ज़्यादा ईगोस्टिक व्यक्ति हैं कि अपने अहंकार के लिए अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर सकते हैं। ये मर जाएंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, ये मर जाएंगे लेकिन जताएंगे नहीं। एक होता है ना कि कभी कभी व्यक्ति को एहसास होता है कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना था, मेरा ये वो, ये चाहे दिन रात रो लें, दिन रात, लेकिन ये यही दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि याद आती है, ऑफ कोर्स आती है, बहुत आती है, लेकिन दिखाना नहीं है। इस रिश्ते में ना ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रांग है। ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा अहमियत ना देने का इशू है। हमने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को छोड़ दिया और तुमने पूरी दुनिया के लिए हमें ही छोड़ दिया। हमने आपसे नाता जोड़ने के लिए सबसे रिश्ता तोड़ा, और तुमने सबसे रिश्ते रखने के लिए हमसे ही नाता तोड़ दिया। कुछ ऐसी कंडीशन है यहाँ पे। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन ना बहुत पॉजिटिव है ना बहुत नेगेटिव है। अभी जो इनकी सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें ये आइसोलेशन की स्थिति में है, स्टक हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेकर चल रहे हैं। लाइफ बहुत स्लो चल रही है इनकी, चारों तरफ से टेंशन है, चारों तरफ से इनको इधर से उधर से हर तरफ से पिंच किया जा रहा है, हर तरफ से नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है, ना इनके परिवार का कोई इनका साथ दे रहा है, ना बाहर वाले इनका कोई साथ दे रहे हैं, और आपसे आए दिन लड़ते रहते हैं बेवजह की बातों में, बेवजह के मुद्दे ढूंढ ढूंढ कर लड़ते रहते हैं। खुश आप भी नहीं हैं, खुश ये भी नहीं है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो जाता है और आपको माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। आप बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन ये व्यक्ति इतने रूड हो जाते हैं, अपने गुस्से में इतना रूड हो जाते हैं कि फिर चाहे आप इनके सामने हाथ जोड़ो, पैर छुओ, इनका कुछ भी करो, पर इन्हें समझ में नहीं आता। अगर ये गलती कर देते हैं तो अपनी गलती मानते नहीं हैं, और अगर आपकी कोई गलती पकड़ ली तो उसको लंबा घसीटते रहते हैं, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। इस वजह से यहाँ पर रिश्तों में कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है। इस वजह से यहाँ पे रिश्ते, मतलब कैसे बताएं कि बन कर टूट रहे हैं। और थोड़ा सा ना ये अपने परिवार से भी दुखी रहते हैं। इनके परिवार में भी बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जो एक होती एकता वाली बात, समझदारी वाली बात, वो नहीं है। इनके परिवार में ही इनकी किसी से नहीं बनती है। अभी करंट में इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनकी सिचुएशन करेंटली बहुत ख़राब है। किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, इन्हें बहुत रोना आ रहा है। और हम बताएं, इनका थोड़ा सा दिमाग भी जैसे कि ब्लॉक होता जा रहा है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी इन्हें बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। इनके हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा है। और पता है, इन्हें आपके सपने खूब आ रहे हैं। पुरानी बातें जो भी आप लोगों ने की हैं वो बातें बहुत याद आ रही हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में, और इन्हें भी फील होता है कि मेरा उससे कुछ स्पेशल सा, कुछ स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन था। इन्हें बहुत सपने आ रहे हैं, हर वक्त इन्हें आपकी याद आ रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि किसी ऐसी बात पर आप लोगों की बहस हुई है जिसमें इन्होंने ये कह दिया है कि कुछ भी हो जाए तुमसे बात नहीं करनी है,
या फिर इन्होंने बहुत ईगो दिखाया हो कि तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तरह की कुछ चीज़ें कही हैं जो आज इनकी अपनी बातें ही इन पर भारी पड़ रही हैं कि बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो जो उस टाइम पर बोला था ना कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वही है, मतलब कि इनके शब्द अब इनको आज इस स्थिति में लेकर आ गए हैं कि ये आपसे बात नहीं कर सकते, चाहते हैं बात करना पर बात नहीं कर सकते, कि अब इनको लगता है कि अगर मैं झुका फिर झुकी, मैंने खुद से कांटेक्ट किया तो आप क्या कहेंगे। अरे आप कुछ नहीं कहेंगे, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है एक दूसरे से, लेकिन फिर वो सब नहीं करता है कि वो नीचा दिखाना शुरू कर दे, कुछ ही लोग करते होंगे। पर यहाँ पर प्यार भी है, देखिए यहाँ पर प्यार भी है, ऐसा नहीं यहाँ पर प्यार नहीं है, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन भी है, इनका दिल से डीपली कनेक्शन है, लेकिन इनका अहंकार उस प्यार को तोड़ रहा है, इनका अहंकार उस प्यार के आड़े आ रहा है। और जिस रिश्ते में अहंकार हो, जिस रिश्ते में ईगो हो, जिस रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान ना हो, वो रिश्ता बहुत समय तक चलता नहीं है। और फिर ट्रस्ट इशू तो है ही इन्हें, ये खुद कुछ भी करे, खुद जो चाहे वो करे, उसको चाहते हैं कि आप ऐसा नॉर्मली लो कि हाँ बस ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर आपसे ज़रा सी कोई गलती हो जाए, अगर आप किसी से थोड़ी बहुत बात कर लो तो उसका मुद्दा बना के लड़ना है इन्हें, फिर उससे बहुत लंबा घसीटना है। ये चाहते हैं ये जो करे वो सब सही और आप जो करो वो सब गलत। और जब इनकी कोई गलती आपके सामने आती है, पहले तो उसको मानते नहीं हैं, उसे मानेंगे नहीं, और अगर मानेंगे तो फिर अपना बहुत ज़्यादा शरीफ बन जाएंगे, बहुत अच्छे बन जाएंगे, और फिर बिल्कुल वैसी बातें करने लग जाएंगे कि अरे नहीं, मतलब इस तरह से मनाने लग जाएंगे कि आप बस इन्हें माफ़ कर दो, बस आप इन्हें माफ़ कर दो, हाथ पैर जोड़ना, हर तरह से झुकने के लिए तैयार। वरना अपना ईगो, अपना प्राइड, अपना एटीट्यूड सबसे ऊपर रखना, चाहे रिश्ता ख़त्म हो जाए लेकिन ईगो झुकना नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई गलती है थोड़ी सी भी, तो इस तरह का इनका रवैया है। तो डियर, क्या मतलब है इनका फिर ऐसे, समझ रहे क्या मतलब, किसी मतलब का ऐसा कनेक्शन नहीं होता जिस रिश्ते में समर्पण ना हो, जिस रिश्ते में प्यार ना हो, जिस रिश्ते में हमेशा अपनी चलानी हो, जिस रिश्ते में हमेशा अपने आप को सही दिखाना हो, जिस रिश्ते में सिर्फ अपने आप को सही साबित करना हो, सामने वाले को गलत साबित करना हो। ऐसे तो बहुत घनिष्ठ रिश्ते भी टूट जाते हैं, और यहाँ पर ऐसा ही है, प्यार है, खूब है, लेकिन समर्पण नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, अपनी चलानी है हर बात में, अपनी खुशी खुशी है, दूसरे की खुशी खुशी नहीं है, तो फिर वो रिश्ता चल नहीं सकता। और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बात हम आपको बताते हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आपको कांटेक्ट करेंगे कुछ दिन बाद ही आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। हाँ, हम ये नहीं कहते कि माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन होता है ना कि एक हालचाल पूछने के लिए ऐसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप उम्मीद हार रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि कभी बातचीत नहीं होगी, क्या हम लोग हमेशा के लिए अलग हो गए, क्योंकि देखो आप इन्हें दिल से चाहते हैं, आप इन्हें दिल से मानते हैं, लेकिन इनके ऊपर ना इनके कार्मिक लोगों का बर्डन बहुत ज़्यादा है। हमने पता ना, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लेकर अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं ये। तो अभी तो नहीं, लेकिन जब कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में संतुलित हो जाएंगी, अभी तो परिवार को लेकर भी इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची रहती है, और आपको लेकर भी चीज़ें कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी ईगो की वजह से आप सही समझाओगे वो इन्हें समझना नहीं है, इन्हें अपनी चलानी है, और आपको कुछ समझना नहीं है, दूसरा वही बात समझाएगा तो वो बहुत बड़ी बात होगी, अगर आप समझाओगे तो वो कुछ नहीं है। इस वजह से अभी नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आपको कांटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बस ये यही चाहेंगे कि आप झुको, आप इन्हें बताओ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही थी, जी नहीं पा रहा था। इन्हें खुद दिखाना नहीं है, इन्हें खुद नहीं दिखाना कि ये भी जी नहीं पा रहे थे, ये भी खुश नहीं थे। इन्हें बस ये दिखाना है कि आपको ज़रूरत थी तो मैंने थोड़ा सा हाल चाल पूछा और आपने सब कुछ बताया। इनका क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अटेंशन दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अहमियत दो। अगर इनका कॉल आए तो सब कुछ छोड़कर इनसे बात करो, इनका मैसेज आए तो सारे काम भूल कर इन्हें रिप्लाई करो, और ये भले न करे उस पर आप शिकायत ना करो। ये जब चाहे रिश्ते ठीक कर ले, जब चाहे रिश्ते ख़राब कर ले,
लेकिन आप उसमें शिकायत भी ना करो। ये इस तरह से इस रिश्ते को चलाना चाहते थे और इस तरह से रिश्ते चलते नहीं हैं। इसी वजह से अभी यहाँ पर कुछ लोगों की सेपरेशन की स्थिति है, इन्होंने शायद आपको ब्लॉक कर दिया है। पर टेंशन मत लीजिए, आपने दिल से प्यार किया था ना, आपने तो आत्मा से प्यार किया था ना, आपके सच्चे प्रेम का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इनको इनकी गलती का एहसास होगा, आज नहीं तो कल, और जिस दिन भी होगा बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और पूरी तरह से सुधर ही जाएंगे। तो आपको होपलेस नहीं होना है, ठीक है। तो डियर, हमने आपको बताया कि हाँ वो आपको मिस करते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा।